वंदे मातरम। जय माँ भारती। किसी ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी का ये सफर कैसा है, ये सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। भागती जा रही है दुनिया, मगर जाती है किधर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जीवन ये से भी थे जो जी ना सके, जीने से पहले ही उन्हें मौत आ गई। फूल ये से भी थे जो खिले ही नहीं, खिलने से पहले ही फिजा उन्हें खा गई। भजन जामानी यूट्यूब चैनल पे जितने भी मेरे श्रोतागण और दर्शकगण हैं, आप तमाम लोगों का मेरी ओर से दिल के तमाम गहरे से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सज्जनों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि ये दुनिया की भीड़, ये दुनिया के मेले कभी कम नहीं होंगे। ये दुनिया की भीड़, ये दुनिया के मेले कभी कम नहीं होंगे, मगर अफसोस ये रहेगा कि साथ साथ हमेशा हमेशा हम और तुम नहीं होंगे। सजनों, ऐसी जिंदगी जियो कि हर पल तुम्हें चौंका दे। अरे समय इतना मेहरबान नहीं है कि घड़ी घड़ी तुम्हें मौका दे। जियो इस अंदाज में कि कल हमें मरना है, और सीखो इस अंदाज में, प्राप्त करो ज्ञान इस अंदाज में कि हमें कई वर्षों तक जीना है। किसी ने लिखा कि रहना नहीं देश वीराना रे, यह संसार पूरी कागज की बूंद पड़े घुल जाना रे। यह संसार काठ की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना रे। यह संसार झाड़ और झांपड़ आग लगे जल जाना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना रे। और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि किसकी माई किसका भाई किसका पग परवारूं, भूली दुनिया मर मर जावे न चिन्हो करता रहूं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। माँ बाप, भाई बंधु, माँ बाप बिछड़ जाएंगे, भाई बंधु तुझे जमाने का चलन देंगे, सीन करके तेरा सब कुछ धन दौलत सिर्फ 2 गज का कफन देंगे, सिर्फ 2 गज का कफन देंगे। सजनों, तो एक बात आती है कि हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, जैसे कह रही आंखों की नमी, जिंदगी में हो गई कुछ लोगों की कमी। कह रही आंखों की नमी, चाहे आंखें मेरी हो चाहे आपकी हो, जिंदगी में हो गई कुछ इंसानों की, अपनों की, लोगों की कमी। खुश है वो आसमां पाकर उन्हें, रोए तेरे गम जदा ये घर ये जमी। बिछुड़ गई बीच राहों में, दिल से नहीं जा पाएंगे, आंखों में आंसू गम की उम्र भर वो हमें याद आएंगे। सजनों, जाने वाले इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, चाहे मेरे जैसा कोई बोलने वाला है, चाहे आप जैसे कोई सुनने वाले या देखने वाले हैं, आखिर एक न एक दिन सबको जाना है। एक बात आती है कि एक बार कोई एक इंसान था, उसके परिजन थे। वो इंसान अपने परिजनों से, परिवार वालों से, रिश्ते नातों से, सगे संबंधियों से बहुत प्रेम करता था, लगाव रखता था, अपनत्व ज्यादा था, मिलनसारिता ज्यादा थी, इंसान दयालु हृदय का था। एक ऐसा वक्त आता है कि उसके बहुत से परिजन अपनी आयु उम्र काल पूरा करके परमपिता परमेश्वर के दरबार में पहुंच जाते हैं। ऐसा भी बुरा कोई संकट का वक्त आता है कि बहुत से उसके परिजन, रिश्ते नाते वाले किसी महामारी को पा करके काल कवलित हो जाते हैं, परमपिता के धाम पहुंच जाते हैं। ऐसा भी वक्त आता है कोई अकाल मौत को पा करके यमद्वार पहुंच जाते हैं। अब उस इंसान पे एक तरह से दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। वो इंसान कमजोर दिल का था, कमजोर हृदय का था, अपनों को याद करके रोता रहता था। उस इंसान के घर वाले ने, उनके बाल बच्चों ने उसको बहुत समझाया कि आप इतने मत रोवो, एक दिन हमें भी इस जहां को छोड़ करके जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदी हो जावे शरीर। मनवा इन जगत में बड़ो ही कसाई काल,
राजा गिने न बादशाह, बूढ़ो गिने न बाढ़। तबला सारंगी बाजता, जट बहती सतीशु राग। बे मंजर सूना पड़िया, चट उड़ उड़ बे काक। तो सजनों, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबत रहा न कोई। कबीरा पगड़ो दूर है, बीच में पड़ गई रात, कौन जाने कहीं होशी उगतड़े प्रभात। तो बातें बहुत सी है। तो उनकी घरवाली ने और बाल बच्चों ने उस आदमी को बहुत समझाया कि आप मत रोवो। रोने से आंसू आते हैं, दुख दर्द बढ़ता है और आप खुद शरीर में तकलीफ आते हैं, आप बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन आदमी ने माना नहीं। बार समझाने पर भी वो इंसान अपने दिल को रोक नहीं पाता है, रोना बिलखना रोक नहीं पाता है। एक ऐसी रात आती है कि आदमी अपनों को फिर याद करके रोता है, बिलखता है। रात के 1:30-2 बज जाते हैं। वो आदमी रोता बिलखता घायल अवस्था में सो जाता है। उसको गहरी नींद लग जाती है, उसको गहरी नींद आ जाती है और वो आदमी गहरी नींद में उसको सौपन आता है, सपना आता है और गहरी नींद में वो स्वर्ग धाम बैकुंठ धाम पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर वो पाता है कि उसके सारे परिजन वहां खड़े हैं और भी बहुत से लोग जो दुनिया को छोड़ करके गए थे, वो लोग भी कतारबंद पंक्तिबद्ध लाइनों में खड़े हैं। सबके हाथों में मोमबत्ती है। लेकिन वो इंसान पाता है कि बाकी जितने भी लोग खड़े हैं, अधिकांश लोगों के हाथों में मोमबत्तियां हैं, जल रही है। बाकी उनके जो भी परिजन थे, दुनिया के छोड़ करके गए थे, सारे हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो आदमी था, उसके जो भी रिश्ते नाते वाले थे, जो भी सगे संबंधी थे, जो भी परिवार वाले थे, वो वहां खड़े तो थे, उनके हाथों में मोमबत्तियां तो थी, लेकिन उनकी मोमबत्तियां कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी। वो कभी कभार खुश हो रहे थे, कभी कभार उदास, नाखुश, हताश, निराश हो रहे थे। तो उस आदमी ने बैकुंठ धाम में स्वर्गवासियों को पूछा कि भाई, मेरे परिजन जो खड़े हैं, वो उदास, हताश, निराश क्यों हो रहे हैं? उनके हाथों की मोमबत्तियां कभी कभार क्यों बुझ जाती है? तो यमराज और भी जो भी बैकुंठवासी स्वर्गवासी कर्मचारी थे, उन्होंने उस आदमी को समझाया कि भाई, ये जो परिजन है जिनके हाथों की मोमबत्तियां बुझ रही है, ये जो परिजन है जो कभी कभार उदास, हताश, निराश होते हैं, इनके कोई परिजन, कोई संसार वाले इनको याद करके रोते हैं, बिलखते हैं, तब इनके हाथों की मोमबत्तियां ऑटोमेटिकली स्वतः ही बुझ जाती है। जब संसार के लोग इनको याद करके रोते हैं, बिलखते हैं, तब इनकी सारी खुशियां चली जाती है। ये भी उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तब उस आदमी को झटका लगा कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, जीते जी के झगड़े हैं, ये तेरा है, ये मेरा है। जब चलेगी इस जहां से, न कुछ तेरा है न कुछ मेरा है। तो सजनों, इस मृतकों के शोक से, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपना कोई परिजन संसार को छोड़ करके चला जाता है, तो रोने से, बिलखने से हमें कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। जितना संभव हो सके अपने दिल को, अपने हृदय को मजबूत बनाने की कोशिश करो और सारा परमपिता परमेश्वर के ऊपर सौंप दो। देखो, रोने से, बिलखने से, दुखी होने से दुख दर्द बढ़ा करते हैं। कोई अपना था, अपने बीच में था, बस उनको याद करके, जो हमारे बीच में थे, उन खुशी के क्षणों को, घड़ियों को याद करो, खुश रहो, मस्त रहो। सजनों, कब निकलता है कोई दिल में बस जाने के बाद, याद कितनी आती है बिछड़ जाने के बाद। जब तक कोई हमारे बीच में होता है, हमारे साथ में होता है, तब तक उनकी कमी हमें नहीं खलती। कमी बहुत खलती है, याद बहुत आती है दूर चले जाने के बाद। मगर याद रखना, जिंदगी एक तरह का मकान है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत सबको एक न एक दिन आवाज देगी, इस जांच से बाहर निकलना पड़ेगा। सलामत रहे जिंदगी आप सभी लोगों की, आप सभी लोग रहो आबाद, सजीरे खुशियों की महफिल मेरी मुबारक हो जिंदाबाद। जय मां भारती, वंदे मातरम। ओम शांति।